दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज तो ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट कर ली जाए, क्योंकि ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट होगी तब आप समझ पाएंगे कि इस देश के भीतर में पॉलिटिक्स एक थिएटर में तब्दील हो चली है। इस देश की पार्लियामेंट के भीतर भी सिर्फ और सिर्फ थिएटर होता है। इतना ही नहीं, इस देश में डेमोक्रेसी को भी एक ऐसे थिएटर में तब्दील किया जा चुका है जिसमें हर कैरेक्टर आता है और उसके हाथ में दिए गए जो डायलॉग्स हैं उसको बोलकर यह चला जाता है। लेकिन इस थिएटर की सबसे बड़ी त्रासदी यह है कि इस थिएटर का सबसे बड़ा किरदार और कोई नहीं, देश के प्रधान सेवक हैं। उनके हाथों में भी जो दस्तावेज, चाहे बाबू लोग, चाहे नौकरशाह और चाहे वह खुद अपने तौर पर जिन डायलॉग्स को बोलना चाहते हो बोलकर चले जाते हैं, जमीनी हकीकत क्या है इस पर से आंखें मूंद लेते हैं। और तो और गवर्नेंस को कैसे थिएटर में तब्दील कर दिया गया है या इस देश की डेमोक्रेसी को कैसे मिमिक्री में बदल दिया गया है, उसका सच भी इस ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट में आपको देखने को मिल जाएगा। क्योंकि सामान्य तौर पर हम लोग मानकर चलते हैं कि किसी भी सरकार को 5 साल के लिए चुना जाता है और वो जो भी निर्णय लेती है, चाहे वो बजट में लिए गए निर्णय हो, वो इन 5 सालों को ध्यान में रखकर ही लेती है। यानी नीति आयोग के द्वारा फैसले हो, बजट के फैसले हो, अपने तौर पर कोई कह रहा हो, इसका मतलब यह तो नहीं होता है कि वो जिन बातों को कह रहा है उसको अनंत काल में पूरा किया जाएगा। लेकिन इस थिएटर में सब कुछ चलता है। सवाल यहीं से शुरू होता है ग्राउंड जीरो की रिपोर्टिंग का। जब प्रधानमंत्री ने इन बातों का जिक्र किया तो हमें लगा कि शायद ये दरभंगा का एम्स जो है इसका फैसला तुरंत कैबिनेट की बैठक में लिया गया होगा और उससे पहले इसको सरकार ने कुछ दिन पहले ऐलान किया होगा। जब पन्नों को पलटना शुरू किया तो आपको जान के ये हैरत होगी, दरभंगा के एम्स के बारे में ऐलान 2015 के बजट में किया गया था। यानी 2014 में जब ये सरकार चुनकर आई थी, उसके बाद जो पहला बजट पूर्ण रूप से मोदी गवर्नमेंट का था उसमें दरभंगा के एम्स का जिक्र किया गया था। लेकिन दरभंगा शब्द नहीं था, बिहार के एम्स का जिक्र था। बिहार में एक एम्स खोलेंगे, वो दरभंगा शब्द 2019 में आ गया। उस वक्त आ गया जब इस बात को लेकर सहमति बन गई कि वो जमीन जो दी जाएगी वह जमीन दरअसल दरभंगा मेडिकल कॉलेज वाली ही जमीन के दायरे में 200 एकड़ की जमीन होगी और उसी के भीतर में एम्स खुलेगा। तो एक सहमति लगी और एम्स की बात आ गई। तो जो सरकार 2014 में चुनकर आई थी, जिसकी उम्र 2019 में पूरी हो रही थी, अगर मान लीजिए 2000 बजट भर में ही ना ऐलान किया गया था, 2019 में यह सरकार चुनकर नहीं आती तो 2015 का बजट बेकार साबित होता, क्योंकि यह सरकार तो रहती नहीं। लेकिन कैबिनेट बैठी 2019 के चुनाव के बाद 2020 में डिसीजन लिया गया दरभंगा का 2014 के 5 साल बीतने के बाद 2019 में। ऐसा कभी होता नहीं है, लेकिन हुआ है। चलिए, अच्छी बात है, क्योंकि कोई भी सरकार जब किसी चीज को रखती है तो 5 साल में पूरा करने के लिए रखती है। लेकिन बात यहां पर खत्म नहीं होती है, बात यहीं से शुरू होती है। 2 लेवल की यह ग्राउंड जीरो रिपोर्ट है। पहली ग्राउंड जीरो रिपोर्ट है एम्स के बारे में, दूसरी ग्राउंड जीरो रिपोर्ट है दरभंगा के बारे में। एम्स के बारे की ग्राउंड जीरो रिपोर्ट यह कहती है कि दरअसल इस देश के भीतर में मोदी गवर्नमेंट जब से आई उसने कई जगहों पर 2014, 15 और 15-16 में एम्स का खूब ऐलान किया। उसकी उम्र भी तय कर दी, कीमत भी तय कर दी, कब पूरा होगा यह भी तय कर दिया। तो थोड़ी देर के लिए आप दरभंगा को भूल जाइए और लिए आपको सफर पे ले चलते हैं। नागपुर एम्स फरवरी 2020 में पूरा हो जाना है, क्योंकि यह 2014 के बजट में ही जिक्र कर दिया गया था। तो इसको फरवरी 2020 में पूरा होना है। नागपुर घूम के आइए, आपको एम्स नहीं मिलेगा। कितना मिलेगा, किस रूप में मिलेगा, यह बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां काम अभी कहां पर चल रहा है, कैसे चल रहा है। एक हल्का सा आपको आइडिया देते हैं कि जितनी रकम रिलीज की जानी थी उस रकम का 50% भी पैसा रिलीज नहीं किया गया है, तो 50% भी हिस्सा बना नहीं है। गोरखपुर में मार्च 2020 में एम्स बन जाना था, जो अभी तक नहीं बना है। उसके लिए 1011 करोड़ रुपए लगने थे, नागपुर के लिए 1577 करोड़ रुपए लगने थे, वो पैसा भी रिलीज यहां भी नहीं किया गया। उसके बाद आइए पश्चिम बंगाल कल्याणी के इलाके में, ये तो फरवरी 2020 में पूरा हो जाना चाहिए था। लॉकडाउन से पहले की स्थिति हो जाना चाहिए था, नहीं हुआ है, नहीं हो पा रहा है, नहीं बन पा रहा है। आंध्र प्रदेश का मंगलगिरी 1618 करोड़ रुपए, इसकी उम्र भी फरवरी 2020 तक थी, बन जाना चाहिए था, नहीं बना है। गुवाहाटी में अप्रैल 2021 तक बनना, अगले साल तक की मियाद है, लेकिन इसकी भी ऐलान हुआ था 2014 में।
पहले जो चुनकर आए थे तब ऐलान हुआ था, लेकिन अब 2021 तक पूरा हो जाए, क्योंकि इसमें जो 1123 करोड़ रुपए हैं उसमें पैसे की रकम दीजिएगा तब ना वो बनेगा, नहीं बना है। और बिहार का जो बजट में जब ऐलान किया गया था तब कहा गया था कि दिसंबर 2022 तक बन जाएगा, क्योंकि यह मानकर चला जा रहा था कि जब हमने ऐलान कर दिया है तो पैसा देंगे, बनना शुरू हो जाएगा और 2022 तक बन जाएगा। मान लीजिए सरकार चली भी जाए तो भी पैसा तो जारी हो गया, तो बनते बनते बन ही जाएगा और उसको दिसंबर 2022 तक बन जाना चाहिए था। लेकिन अब नाम दरभंगा आ गया उस बिहार में, उसमें 1264 करोड़ रुपए आ गए और उसकी उम्र अब हो गई सितंबर 2024, वो आगे बढ़ गई। फिर अगले साल का जो बजट आया उसमें कुछ ऐलान किया गया। अवंतीपुरा और सांबा जो जम्मू कश्मीर के इलाके में आते हैं वहां के लिए तय किया गया कि अवंतीपुरा में 2024 तक बनेगा, सांबा में 2022 तक बनेगा, पंजाब के भटिंडा में अप्रैल 2020 तक बन जाएगा। असंभव है, नहीं बन पाया है, नहीं बन पा रहा है, पैसा रिलीज नहीं है, सारी यूनिट्स वहां पर अधूरी पड़ी है जो भी अलग अलग ब्रांच होते हैं। तमिलनाडु में सितंबर 2022 तक बनने की बात थी, वह भी मामला अटका हुआ है। हम जब इन बातों का जिक्र कर रहे हैं तो हमको लगता है एक चीज और आपको जाननी चाहिए कि इससे पहले की जो सरकारें थी वो क्या करती थी। अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह के दौर में इस देश के भीतर में जोधपुर, भोपाल, भुवनेश्वर, ऋषिकेश, पटना, रायपुर, रायबरेली और झज्जर, इन जगहों पर, झज्जर को थोड़ा सा पीछे ले जाते हैं, उसके बारे में किस्सा बताएंगे, लेकिन बाकी के जो 7 जगह का जिक्र जो हमने किया यह 2003-4 का जिक्र है जब एम्स बनाने का ऐलान कर दिया गया था। लेकिन आज की तारीख में जितने नाम हमने लिए हैं इसमें से किसी भी एम्स में चले जाइएगा तो पता चलेगा कि कोई यूनिट अधूरी पड़ी हुई है। कहीं ओपीडी चल रहा है तो अभी सर्जिकल यूनिट अधूरी है, कहीं पर दीवार नहीं बन पा रही है तो कहीं पे अभी मशीनें नहीं आई हुई हैं। इन स्थितियों को जीते हुए ये एम्स चल पड़े हैं और इसको सरकारी दस्तावेज में कंप्लीट लिख दिया गया है, कंप्लीटेड। बाकी जगहों की स्थिति है। एक सवाल और आपके जहन में आना चाहिए, जो दिल्ली का एम्स है ये किसने बनाया था, कब बनाया था, कैसे बनाया था? 1952 में भारत सरकार के पास पैसा नहीं था, न्यूजीलैंड के जरिए फंडिंग हुई थी और उसमें जो पैसा आया था उसको उस वक्त में जवाहरलाल नेहरू और उस वक्त की जो फाइनेंस मिनिस्टर थी उनके जरिए ये पूरा काम किया गया था और ये बनाया गया था 1956 में बनकर ये तैयार हो गया था। 4 साल का वक्त लगा था। तो हमें लगा कि जिस वक्त हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था और उतनी जानकारी नहीं थी तब हमने एम्स 4 साल में बनाया था, लेकिन उसके बाद के एम्स का जो एवरेज निकल कर आता है, जो अधूरा एम्स ही चालू है उसकी उम्र एवरेज जो निकल कर आएगी वह तकरीबन 10 साल निकल कर आएगी। तो इसका मतलब है कि हम लोग राजनीतिक तौर पर इमोशन के साथ मरीजों से खेलते हैं, मरीजों के परिजनों से खेलते हैं, जो अपने अपने इलाकों में रहते हैं, सोचते एक अस्पताल तो खुल जाए, उनकी भावनाओं से खेलते हैं। अब यहां से आप सफर पे आपको लिए चलते हैं दरभंगा। दरभंगा का सफर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में कुल जो है एक ही है अस्पताल, जिला अस्पताल, जिसको दरभंगा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल कहते हैं। उसकी हालत देश के किसी भी मेडिकल हॉस्पिटल में सबसे ज्यादा जर्जर है। स्थिति यह आ गई कि सरकार को टिप्पणी करनी पड़ी। सरकार की टिप्पणी, बिहार सरकार की, केंद्र सरकार की, यह हेरिटेज है क्या जिसमें कोई काम नहीं हो पा रहा है? उसी के परिसर में इस एम्स को खोला जाना है। इससे बात भी नहीं बनेगी। हमको लगता है कुछ और जानकारी देनी चाहिए। इस हॉस्पिटल के भीतर में वाटर, पूरी तरह पानी की उपलब्धता नहीं है, जो ड्रेनेज सिस्टम है वो काम नहीं करता है, जो रोड कंस्ट्रक्शन है वो वहां तक पहुंचने में लड़खड़ाता है, रेलवे से ये जोड़ा नहीं जा चुका है। एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो चाहिए होता है किसी डिस्ट्रिक्ट अस्पताल को, वो वहां पर मौजूद नहीं है और उसके दायरे में हम एम्स खोलने वाले हैं ये मानकर कि शायद ये ठीक कर देंगे। यही फैसला हुआ और नीतीश कुमार जी ने कहा जी नहीं, ये ठीक हो जाएगा। यहां पे एक और बात आएगी। पूरे दरभंगा के भीतर में जो 45 लाख लोग रहते हैं उनके पास क्या अस्पताल है, कितने अस्पताल हैं, किस रूप में ये काम कर रहे हैं, इसका डाटा भी बड़ा रोचक डाटा है। क्योंकि जितने हेल्थ सब सेंटर हैं उनकी संख्या है 261, जितने प्राइमरी हेल्थ सेंटर हैं उनकी संख्या है 37 और इसके अलावा एक डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सेंटर। दिल्ली का जो मोहल्ला क्लिनिक है उससे भी कम इक्विपमेंट्स यहां के हेल्थ सब सेंटर और प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स में है। जितने इक्विपमेंट्स हैं वो सारे इक्विपमेंट्स दरभंगा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल्स में हैं, जिसमें मार्च के महीने में
एक मरीज इसलिए भाग गया था कोविड का कि वहां पर इलाज उसका नहीं हो पा रहा था, वो छोड़ के भाग गया। उसके बाद वहां पर कोविड के मरीजों ने आना बंद कर दिया कि यहां तो आएंगे तो मर जाएंगे, और स्थिति इतनी विकट होती चली गई और स्थिति इतनी नाजुक हो गई कि नेचुरल वे में जो दूसरे मरीज भी आते थे वह भी इस दौर में नहीं आ पा रहे, वो दूसरे जिलों में चले जाते हैं। तो दरभंगा बिहार के सबसे जर्जर मेडिकल इंस्टीट्यूट का नाम है। लेकिन हम थिएटर कर रहे हैं ना, पार्लियामेंट के भीतर में 2.5 से 4 घंटे की बहस में एक औपचारिकता निभाना चाहते हैं तो बहस कर लेते हैं। प्रधानमंत्री को ऐलान करना होता है तो वो किसी पुरानी फाइल को उठाता है, बोलता है आज ऐलान कर दीजिए, ऐलान कर देते हैं। ये कैसा थिएटर है? और आंखों का पानी खत्म हो गया है क्या इस दौर में? एक ऐसी स्थिति आ गई है जहां पर जिंदगी मौत से खिलवाड़ करने की स्थिति में गवर्नेंस है। पदों पर बैठे हुए लोग हैं जो संविधान की शपथ लेकर बैठे हैं। शायद ये एक ऐसा पॉलिटिकल थिएटर में देश फंस चुका है जिसमें डेमोक्रेसी को राजनेताओं ने मिमिक्री बना दिया है और इस पे ये लोग ठाका लगाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।